नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। कोर्ट परिसर में गोली कांड की जांच करने जा रही पुलिस टीम पर देर रात अपराधियों ने किया हमला। आधी रात तक चली दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म की गोपालगंज शहर में शूटिंग। राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आज हुआ भव्य शुभारंभ। चाची को भांजे से हो गया प्यार तो पति की करवा दी हत्या। 2.5 साल के एक बच्चे का हुआ अपहरण और किसान पर हुआ तेजाब से हमला। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। शुक्रवार को गोपालगंज के व्यवहार न्यायालय परिसर में कुख्यात विशाल सिंह पर गोली चलाने वाले आरोपी सुरेश कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ करते हुए इससे जब कुछ अहम जानकारी मिली तो पुलिस इसे लेकर मीरगंज में इसके अन्य साथियों को पकड़ने के लिए आधी रात को जा रही थी। बताया जा रहा है कि इसके पहले इसके साथियों को इसकी भनक लग गई और पुलिस की टीम पर इसके सहयोगियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि जैसे ही गोपालगंज पुलिस शहर से निकली और थामे बाईपास होकर मीरगंज के लिए जा रही थी, इसी बीच तुरकहा नहर और थामे के बीच में पुलिस की टीम पर 2 मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। लगभग आधा दर्जन फायरिंग करने की बात बताई जा रही है। इस फायरिंग के दौरान पुलिस की गाड़ी पे सवार विशाल सिंह पर हमला करने वाला सुरेश कुशवाहा गाड़ी से उतरकर भागने लगा, जिसके बाद अपराधियों और पुलिस की टीम के बीच मुठभेड़ शुरू हो गया। इसी बीच पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधियों की गोली से सुरेश कुशवाहा घायल हो गया, जिसे फिर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जब पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, कल गोपालगंज सिविल कोर्ट में एक फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था। तो जिस अपराधी को हम लोगों ने पकड़ा हुआ था, उसी अपराधी की निशानदेही पे हम लोग कुछ लोगों की गिरफ्तारी के लिए मीरगंज थाना क्षेत्र में टीम बना करके रेड कर रहे थे। उसी क्रम में तिरका पुल से आगे मीरगंज थावे बाईपास के पास पुलिस की गाड़ी जब रेड करने जा रही थी, उसी क्रम में 4 अपराध कर्मी जो कि बाइक से आ रहे थे, उन्होंने अचानक से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की। तो हम लोग के ज़रा बचाव के क्रम में फायरिंग की गई और हम लोग उतर के भागे। उसी क्रम में जो अपराधी को पकड़े हुए थे, ये उस मौके का फायदा उठा करके भागने की कोशिश किया। भागने के क्रम में जो 4 अपराध कर्मी गोली चला रहे थे, उन्हीं की गोली से इसको एक पैर में गोली लगी है और हम लोग की गाड़ी में भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है और अभी अपराधी सेफ है, इसके घुटने में चोट है और इसको भी हम लोग रेफर कर रहे हैं और हम लोग पता कर रहे हैं कि जो 4 अपराधी थे वो कौन थे। भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की गोपालगंज शहर में शुक्रवार की देर रात तक शूटिंग चली। बताया जा रहा है कि मरवाड़ी मोहल्ला में दिनेश लाल यादव एक गाने की शूटिंग कर रहे थे, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में लोग भी एकत्रित हो गए थे। दिनेश लाल यादव की यह फिल्म बलमा बड़ा नादान है, जिसके निर्माता निर्देशक महमूद आलम है और इसमें गोपालगंज के कादिर शेख भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा इस फिल्म में संजय पांडे, अभिनेत्री ऋचा दीक्षित, विनोद मिश्रा, मनोज टाइगर, अनूप अरोरा और पुष्पा वर्मा तथा मनोज द्विवेदी जैसे कलाकार काम कर रहे हैं। इस दौरान दिनेश लाल यादव निरहुआ से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वो लोग एल्बम को और फिल्म दोनों को एक साथ जोड़ के देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है, जबकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जो सेंसर बोर्ड है वो इतना स्ट्रिक्ट रहता है कि हम कुछ भी ऐसा फिल्म में नहीं रख सकते, गाली गलौज तक नहीं रख सकते, उसको भी काट देता है सेंसर। तो वो इंडस्ट्री अलग है, एल्बम वाली इंडस्ट्री। देखिए जब कोरोना आया ना तो कहते हैं कि जब विपदा आती है तो कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा होता है। तो बुरा तो ये हुआ कि सब थिएटर बंद हो गए। अच्छा ये हुआ कि फिल्में जो है वो टेलीविजन के लिए बनने लगी और टेलीविजन पे पूरा परिवार घर में बैठ के देख रहा है। आपको अच्छी साफ सुथरी पारिवारिक फिल्म बनाना ही है, अब कोई चाह के भी नहीं बना सकता है कुछ उल्टा सीधा। और बहुत अच्छा हुआ है कि ये दिन आया है कि आज हम देखते हैं कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री की जितनी हीरोइन है सबको लेकर के एक फिल्म बनती है और किसी के पास टाइम नहीं है। छोटा कलाकार, बड़ा कलाकार, हर कलाकार बिजी है, सबके पास काम है।
कोई हमको शिकायत नहीं करता, इनको शिकायत नहीं करता कि भैया हमारे पास काम नहीं है। आज सबके पास काम है। ये इतना बड़ा मतलब फायदा हुआ है, और मैं इसके लिए उन सभी निर्माताओं को, सभी जो टेलीविज़न के जितने हेड हैं, उनको सबको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सारी आप लोग फिल्में बना रहे हैं, अच्छी फिल्में बना रहे हैं, पारिवारिक फिल्में बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसका असर भी दिख रहा है। बिहार के सभी जिलों से आए हुए खो खो खिलाड़ियों का गोपालगंज में भव्य स्वागत किया गया। आज राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ मिंज स्टेडियम में जिला पदाधिकारी के हाथों किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त निशांत विवेक, अपर समाहर्ता शार्दुल हसन और महासचिव खो खो एसोसिएशन ऑफ बिहार नीरज कुमार पप्पू सहित तमाम पदाधिकारी और गणमान्य लोग मौजूद हुए, जिसमें भव्य तरीके से खो खो प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया गया और अलग अलग जिलों से आए अंडर 17 बालक वर्ग के खिलाड़ियों ने आज अलग अलग तरीके से खेल में हिस्सा लिया। अब इस प्रतियोगिता के बाद इसमें बेहतर करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि मेरा मानना है कि खेल का मैदान हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरुकुल है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी खिलाड़ियों को मन, लगन और धैर्य के साथ खेलने की सलाह दी गई। साथ ही सभी खेल तकनीकी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा गया कि आप सभी ईमानदारी और अनुशासन के साथ इस प्रतियोगिता को संपन्न कराएं। एक महिला को अपने भांजे के साथ प्यार हो गया और यह प्यार इस कदर तक पहुंचा कि महिला अपने भांजे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। आज इस मामले में पुलिस ने महिला और उसके भांजे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि गोपालपुर थाना क्षेत्र में 17 तारीख को शाम के 7 बजे तारा नरहवा कुट्टी बाजार के पास नहर के पूरब रोड के किनारे एक व्यक्ति काफी जख्मी हालत में पाया गया, जिसकी पहचान शंभू राम के रूप में की गई। इसे स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए गोरखपुर रेफर कर दिया और गोरखपुर जाते समय रास्ते में शंभू राम की मौत हो गई। जिसके बाद इनके परिवार के प्रभु राम ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से सहायता की गुहार लगाई। पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर जब अनुसंधान शुरू किया तो 2 घंटों के अंदर ही पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया और इसमें शामिल शंभू राम की पत्नी और उसके भांजे संजय कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में शंभू राम ने सुनसान जगह पर देख लिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर शंभू राम पर चाकू और रॉड से हमला कर दिया, जिसमें शंभू राम गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। इस मामले में आज पुलिस ने शंभू राम की पत्नी सरिता देवी और इसके भांजे संजय कुमार, जो कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र के चंद्रपुर बौलिया गांव का निवासी है, गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया और जिस हथियार इत्यादि से हत्या की गई है उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आज थावे ओवर ब्रिज के नीचे से सुबह सुबह एक 2.5 साल के बच्चे को मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने अपहरण कर लिया, जिसके बाद थावे में हंगामा हो गया। बच्चे के परिजन सड़क पर आगजनी कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह संजय बांसखोर का यह 2.5 साल का बच्चा, जिसे अपराधियों ने किडनैप कर लिया, अब इस बच्चे के परिजनों में बेचैनी बढ़ गई है। जैसे ही बच्चा गायब हुआ तो संजय बांसखोर अपनी पत्नी के साथ थावे थाना पे पहुंचे। इनका आरोप है कि थानाध्यक्ष के द्वारा इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद ये लोग पुलिस अधीक्षक से मिलने एसपी कोठी पर पहुंचे। वहां से पुलिस अधीक्षक ने फिर इन्हें थावे थाना भेज दिया। उसके बाद भी थावे के थाना प्रभारी इस पर कोई तरह का एक्शन नहीं लिए, जिसके बाद ये लोग उग्र हो गए और सभी मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर घटना स्थल के पास आगजनी करके सड़क को जाम कर दिए और जिला प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। जब इसकी जानकारी हुई तो आनन फानन में थाने की टीम पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। काफी मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर हंगामे को शांत कराया गया। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरा इत्यादि की जांच पड़ताल कर रही है। इधर घर के दरवाजे पर सो रहे एक बुजुर्ग किसान पर अपराधियों ने तेजाब से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जादवपुर दुखहरन गांव में शुक्रवार की देर रात एक किसान अपने दरवाजे पर सो रहे थे, जहां इन पर तेजाब से हमला कर आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि पीड़ित किसान
स्वर्गीय भविछन सिंह के 50 वर्षीय पुत्र रामेश्वर सिंह हैं। फिलहाल इनका इलाज स्थानीय अस्पताल में करने के बाद डॉक्टरों ने स्थिति चिंताजनक देखते हुए इन्हें पटना रेफर कर दिया, जहां इनका इलाज चल रहा है और पुलिस इनके मामलों की जांच पड़ताल कर रही है। परिजनों के अनुसार तेजाब से हमला करने वाले शख्स का नाम उदय सिंह है, जो इसके पहले भी भूमि विवाद को लेकर अपने भाइयों पर तेजाब से हमला किया था। पुलिस अब गंभीरता से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आज सभी थानों पर जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जहां भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई। थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी के द्वारा आए हुए आवेदन पर लोगों से जानकारी लेकर मामले को निष्पादित करने का प्रयास किया गया। माझा थाना की पुलिस ने 57 लीटर शराब और नगदी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इनके पास से शराब और शराब बनाने का उपकरण भी बरामद हुआ है। पुलिस की यह कार्रवाई मठिया, झझवा, श्रीरामपुर और दियारा इलाके में हुई। अब पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से अनुसंधान शुरू कर दिया है। वहीं मोहम्मदपुर पुलिस ने भी महारानी घाट दियारा क्षेत्र में ड्रोन से छापेमारी की। इस दौरान 3 शराब की भट्टियां पकड़ी गई, जिन्हें ध्वस्त किया गया है और इसमें भारी मात्रा में गुड़ तथा किंडवित जावा और अर्ध निर्मित शराब तथा शराब बनाने का उपकरण मिला है, जिसको पुलिस ने नष्ट कर दिया है। बैकुंठपुर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज उसरी के पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच प्रदीप तिवारी के पिता शत्रुघ्न तिवारी का उनके पैतृक निवास उसरी गांव में निधन हो गया। उनके जानने वाले लोगों में शोक की लहर दौड़ गई है। बैकुंठपुर प्रखंड के सभागार कक्ष में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें कई प्रकार की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कोर्ट परिसर में गोली कांड की जांच करने जा रही पुलिस टीम पर देर रात अपराधियों ने किया हमला। आधी रात तक चली दिनेश लाल यादव निरहुआ के फिल्म की गोपालगंज शहर में शूटिंग। राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का आज हुआ भव्य शुभारंभ। चाची को भांजे से हो गया प्यार तो पति की करवा दी हत्या। 2.5 साल के एक बच्चे का हुआ अपहरण और किसान पर हुआ तेजाब से हमला। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।